नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि आज तक कभी नहीं सुनी होगी। रावण की एक ऐसी कहानी जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, सब कोई जानता है कि रावण एक बहुत ही अत्याचारी था और वो सीता माता को हरण करके ले गया और उस पे बहुत सारा लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी कहानी के ज़रिए ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ जो कि आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। दोस्तों, बात उस समय की है जब रावण सीता माता को हरण करके लंका पहुंच गया था और अशोक वाटिका में उन्हें रख दिया था। उसके बाद से वो अपने महल में विराजमान था। इधर से राम जी और लक्ष्मण जी खोजते हुए सीता की लिए निकल चुके थे और आगे जाके वहाँ पे सुग्रीव से भेंट हुआ और ये सारे लोग यशवंत जी, सुग्रीव और अंगद, ये सभी लोग खोज में निकल पड़े थे। जब समुद्र के तट पर पहुँचे तो वहाँ पर राम जी ने कहा कि यहाँ पे हमें यज्ञ करना है, जो कि शिव जी की यज्ञ करना है, उनका शिवलिंग स्थापित करना है। इसके लिए एक विद्वान पंडित की ज़रूरत है। तो उन्होंने ये यशवंत जो जामंत जी थे, वो जामंत जी से राम जी ने कहा कि आप एक ऐसा पंडित को व्यवस्था कीजिए जो कि इस यज्ञ को अच्छी तरीक़ा से निर्वहन करे और यह यज्ञ अच्छी तरीक़ा से सफल हो। तो इस जामंत जी ने बोला कि यहाँ पे तो जंगल है और जीव जंतु हैं, इसके अलावा तो कोई ज्ञानी पंडित है नहीं, लेकिन एक पंडित है जो कि उसका नाम है रावण और वो लंका में रहता है। तो राम जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो आप जाइए, उन्हें निमंत्रण दीजिए। अगर वो आएंगे तो यज्ञ अच्छी तरीक़ा से सफल होगा। तो ये बात सुनकर जामवंत जी गए और वहाँ पे लंका पे पहुँचने के बाद जामवंत जी ने जैसे ही रावण के दरबार में आसपास पहुँचे तो रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले ही ज्ञान हो चुका था कि जामवंत जी आए हैं और राम जी ने एक अपना यज्ञ कर रहे हैं और वो यज्ञ का जो मेन चेष्टा है, मेन प्रण है, वो लंका विजय का है। तो अपने जो भी उनके सिपाही थे उससे बुलवाए और बहुत ही आदर के साथ जामंत जी को अपने दरबार में बैठाए और पूछे कि आप कहाँ आए हुए हैं। जामंत जी ने कहा कि मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ और एक यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में आप आचार्य की आपको किरदार करना है और आपको उस पूजा को सफल बनाना है। तो रावण ने क्या कहा कि लंका विजय का जो यज्ञ हो रहा है उसी के लिए आए हैं क्या? तो आचार्य जी वहाँ पे जामंत जी मुस्कुराए और बोले कि हाँ। तो रावण ने कहा कि चलिए मैं चलूँगा और उस यज्ञ को मैं करूँगा। तो वहाँ पे उस यज्ञ के लिए तैयार हो गए और इधर जामंत जी लौट कर आ गए। फिर रावण ने सीता के पास गए और सीता जी से कहा कि आपके यहाँ राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हेमंत, हनुमान जी सभी लोग आए हुए हैं और लंका विजय की यज्ञ कराने के लिए, और वहाँ पे आपको चलना होगा। क्योंकि राम जी अगर यज्ञ में अकेले बैठते हैं तो यह यज्ञ सफल नहीं होगा, इसलिए आपको वहाँ चलना पड़ेगा। यह बात सुनकर सीता माता ने हाथ जोड़ लिए और थोड़ा सा मुस्कुराई। उसके बाद से सारे जो भी कार्य थे करना शुरू हो गया और यज्ञ की जितनी भी सामग्रियाँ लगती थी, एक छोटे छोटे से बड़े बड़े तक, उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो महापंडित की होती है और महापंडित भी वो सब कुछ जानता था, बहुत ही ज्ञानी था। इसलिए वहाँ पे क्या क्या घट रहा है क्या नहीं, तो अपना सब व्यवस्था कर लिया और अपने पुष्पक विमान से
माता सीता को लेकर और यहाँ नदी के किनारे आ गए। और यहाँ पर जैसे ही पुष्पक विमान उतरा तो इधर से राम जी ने बहुत ही आदर से लक्ष्मण को, हनुमान जी को और यमंत जी को, सारे सुग्रीव को, सारे जो जो इनके बड़े बड़े जो लड़ाकू थे उनको भेजा और बहुत ही आदर से अपने यहाँ, अपने जो कुटिया में वहाँ पे बुलाया। तो रावण ने कहा कि राम से कहा, आते ही कहा, लंका विजयी भव, मतलब आप जो कार्य से आए हैं उसमें आप सफल हों। तो यह बात सुनकर राम जी भी बहुत ही दुग्ध रह गए और रावण ने कहा कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं इस यज्ञ में आपकी अर्धांगिनी की ज़रूरत है। आप ऐसा भी नहीं है कि आपके पास अर्धांगिनी नहीं है। जब आप वनवास में आए थे तो आपके पास अर्धांगिनी थी। यह बात सुनकर राम जी को कुछ पता नहीं था कि सीता कहाँ है। तो रावण ने कहा, सीता आई हुई हैं, हमारे पुष्पक विमान में है, जाकर उसको आप बुलाइए। तो वहाँ पे गए फिर और सीता जी को बुलाकर लाए। उसके बाद से दोनों लोग यज्ञ पर बैठे और महापंडित के रूप में रावण ने पूरे यज्ञ को सफल किया। और सफल करने के बाद अंत में जब बारी आई कि रावण ने पूरा यज्ञ संपन्न करने के बाद एक महापंडित का रोल निभाया और पूरी यज्ञ को अच्छी तरीक़ा से बिताने के बाद अब बारी आई गुरु दक्षिणा की। तो राम ने पूछे कि हे महापंडित, हे महाज्ञानी, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तो रावण ने कहा कि गुरु दक्षिणा में हमें कुछ नहीं चाहिए। सब लोगों को यह आशंका थी कहीं रावण न कह दे कि वो आप वापस चले जाइए, लेकिन रावण ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो कहा कि हे परम ज्ञानी, हे राम, अगर हमें कुछ चाहिए तो आप हमारी जब निधन हो, हमारी जब मृत्यु हो, तो आप उस समय हमारे साथ रहे। तो ऐसा ही हुआ। जब आप लास्ट में देखेंगे जैसे ही रावण की वध हुआ था तो वहाँ पे राम और लक्ष्मण दोनों ही उनके पैरों के पीछे जाकर खड़े हुए थे। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रावण नहीं बहुत ज़्यादा एक अत्याचारी भी नहीं था और उसे अत्याचारी होने के साथ साथ उसके कुछ गुण भी थे, जिस गुणों के चलते वो एक महापंडित और एक महाज्ञानी था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।